हेलो, राधे राधे दोस्तों। वेलकम है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। आज मैं निर्जला एकादशी के बारे में बताने वाली हूँ। लोग कंफ्यूज हैं कि निर्जला एकादशी व्रत हमें किस दिन रखना चाहिए, 6 को या 7 को। तो मैं बता दूं कि हमें निर्जला एकादशी व्रत 6 को ही रखना है। और एकादशी से पहले ही, एक दिन पहले ही हमें चावल खाना बंद कर देना है और शाम को हमें ब्रश करके सोना है। मॉर्निंग में हम दातून कर सकते हैं और थोड़ा सा कुल्ला आचमन कर सकते हैं और पूरा दिन हमें निर्जल रहकर व्रत करना है। एकादशी को पूजा पाठ उसी तरीके से करना चाहिए जिससे हम नॉर्मल एकादशी को करते हैं। उसी तरह ठाकुर जी का श्रृंगार करना चाहिए, राधा रानी का श्रृंगार करना चाहिए, पूजा पाठ वगैरह हवन भी सब उसी तरह से रहेगा। और उस दिन निर्जल रहना है, किसी की चुगली नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करना है और शुद्ध सात्विक रहकर हमें भगवान का ध्यान दिन भर भगवान का मन में रटन करना चाहिए और व्रत करना चाहिए। और जो लोग साल भर की एकादशी करते हैं ना, 24 एकादशी करते हैं, वो लोग भी इस व्रत को रह सकते हैं। और जो लोग नहीं करते हैं वो लोग तो रह ही सकते हैं। जो लोग साल भर की एकादशी के व्रत नहीं कर सकते हैं उनको ये भीमसेनी एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। ये भीमसेनी एकादशी इसलिए रखी जाती है, जो भीम थे ना, अर्जुन के भाई भीम थे, तो महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि भीम बहुत भूखे होते हैं, इनको भूख बहुत लगती है, तो इनके लिए कोई उत्तम व्रत बताइए जिससे इन्हें साल भर की व्रत करने का पुण्य प्राप्त हो। तो श्री कृष्ण ने इन्हें भीमसेनी एकादशी के व्रत के बारे में बताया कि ये साल भर में एक एकादशी का व्रत करेंगे और साल भर की एकादशी का फल इन्हें प्राप्त होगा। इसलिए इस एकादशी का नाम भीमसेन एकादशी पड़ा। बात आती है दान करने की, हमें दान क्या करना चाहिए। तो अगले ही दिन हमें नहा धोकर पूजा पाठ से निवृत्त होकर हमें ब्राह्मण को बुलाना चाहिए, कपल को बुलाना चाहिए, ब्राह्मण जोड़े को बुलाना चाहिए, स्त्री और मतलब दोनों को बुलाना चाहिए। और हमें दान में 1 लोटा जल, उसके ऊपर प्लेट में शक्कर, लोटा भी हो सकता है, ये मिट्टी का भी पात्र हो सकता है, अति उत्तम रहेगा यदि मिट्टी का पात्र होगा। तो उसमें जल भर के उसके ऊपर शक्कर रखना चाहिए, चीनी जिसको बोलते हैं, चीनी रखना चाहिए। और श्रृंगार की पांच कपड़े होना चाहिए, साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट वगैरह, और श्रृंगार सामग्री होना चाहिए। और छाता, लोटा, जो भी आप लोग दान कर सकते हैं आप दान कर सकते हैं। ब्राह्मण को धोती कुर्ता साफी वगैरह दान करना चाहिए और कुछ दक्षिणा देना चाहिए। इसके बाद ही हमें भोजन करना चाहिए। जब हम ब्राह्मण को भोजन कराएं अपने घर, इसके बाद ही हम भोजन करें, तब हमारा व्रत पूर्ण होता है। किसी भी व्रत में, पूजा पाठ में, जब तक हम ब्राह्मण को नहीं बुलाते हैं, अब लोग बोलते हैं ब्राह्मण को ही क्यों, पंडित को ही क्यों। तो मैं बता दूं, पंडित जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें पंडित की आवश्यकता पड़ती है। जन्म होते ही पंडित को बुलाया जाता है, पिंडा भराया जाता है, मृत्यु के समय में बुलाया जाता है। हर एक कार्यक्रम, शादी ब्याह, मुंडन छेदन, हर एक में पंडित की आवश्यकता होती है। इसलिए पंडित ही उत्तम है। बाकी तो आप अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी दान कर सकते हैं, गरीबों को भी दान किया जा सकता है, लेकिन ब्राह्मण अति उत्तम ब्राह्मण माना गया है, इसलिए ब्राह्मण को ही दान करना चाहिए। और मैं बता दूं कि मैं तो 6 तारीख को ही एकादशी का व्रत करूंगी। आप लोग भी 6 तारीख को ही करना। 5 को गंगा दशहरा है, 6 को एकादशी है, तो आप लोग 6 को एकादशी करना और 7 तारीख को दान करके ब्राह्मण को भोजन करा के ही भोजन करें। जिन लोगों को साल भर की एकादशी नहीं रहना ना, वो ना भी रहे, ये एक एकादशी रह लेते हैं तो हमें एक एकादशी का फल पुण्य इतना मिल जाता है कि हमें साल भर की एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है एक भीमसेन एकादशी रहने से। तो बस मैं भीमसेन एकादशी के बारे में इतना ही बताना चाहती थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय।